उस दिन बस में एक 3 साल का बच्चा माँ कहकर मुझसे लिपट गया। मैंने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया। पास खड़ी 6-7 साल की बच्ची बोली, चुपचाप आंटी की गोद में बैठे रहो। मैं समझी, वे दोनों भाई बहन हैं। लड़की मेरे सामने खड़ी है और अपने भाई को देखकर मुस्कुरा रही है। उनके पिता बगल में खड़े हैं। दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी एक खूबसूरत परिवार चाहती थी। मैंने भी पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। कुछ लड़कियों के सपने सपने ही रह जाते हैं, वे कभी पूरे नहीं होते। मेरी माँ को मुझ पर बहुत गर्व था क्योंकि मैं सुंदर थी। मेरी सहेली रिया ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद शादी कर ली थी, इसलिए मेरी माँ मेरी भी शादी करना चाहती थी। वह पापा से कहने लगी, रिया के पिता को देखो, उनकी बेटी कुछ खास नहीं दिखती है, पर उसे एक अच्छा लड़का मिला और उन्होंने हमारे आंखों के सामने अपनी बेटी की शादी की और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। रिया का विवाह एक बड़े आदमी के घर में हुआ, इसलिए मेरी माँ को मेरे लिए भी अमीर लड़का चाहिए था। आखिरकार एक बड़े व्यापारी का बेटा आया मुझे देखने। मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद मेरा संसार नहीं बसा। 1.5 साल बाद मैं अपने पिता के घर वापस आ गई। बड़े परिवार का बेटा, बड़ा बिजनेस, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वह नशे का आदी था। दिन रात नशे में डूबा रहता। दिन के उजाले में कुछ लोग चमकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वही लोग हिंसक हो जाते हैं। मैं कब तक सहती रहूंगी? मैंने अपनी सास को सब कुछ बता दिया। मेरी सास बहुत अच्छी है। वह बोली, इस घर में औरतों की कोई बात नहीं सुनी जाती। मुझसे शादी की तैयारी की बात तक नहीं की जाती थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो। अगर तुम इस घर में रहोगी तो एक दिन मर जाओगी। हो सके तो चली जाओ। मैंने बहुत कष्ट सहा है, तुम नहीं सह पाओगी। मैं समझ गई कि मेरी सास मेरा भला चाहती है। अच्छे लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अंत में मैंने डिवोर्स ले लिया और अपने पिता के घर चली आई। जब मैं अपने पिता के घर जा रही थी तो मेरी सास ने कहा, पति अच्छा हो तो झोपड़ी में भी खुशहाली रहती है। मैं अपने बेटे का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं कर सकी, इसलिए मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। अगर परिवार में लोग अच्छे नहीं होते तो लड़कियों को उस दुनिया में कभी मूल्य नहीं मिलता। मैं इस जन्म में बाहर नहीं जा सकती। तुम बाहर जाओ और अपने तरीके से जियो। सबसे बड़ा सच तो यह है कि लड़कियों को शादी के बाद न सिर्फ ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि जब शादीशुदा लड़की अपने पिता के घर लौटती है तो उसके साथ क्या होता है उसे बताया नहीं जा सकता। जब से मैं अपने पिता के घर आई, मैं और भी असहाय हो गई। मेरी माँ मुझे ही दोष देने लगी। तुमने अपना परिवार तोड़ दिया और मेरे परिवार को जलाने आ गई। तुम्हारी सहेलियों को देखो, वह कितनी खूबसूरती से परिवार में जी रही है। तुम आए और हमारे गले में फंदे की तरह लटक गए। ससुराल में बहुत सारी चीज़ें सहन करने पड़ते हैं। मेरी माँ हर दिन मुझे ताने मारती। 4 पहर निगलती हो, तुम्हारे बाप की जमींदारी है यहाँ? तुम्हें कौन बिठा कर खिलाएगा? यहाँ यह नहीं चलेगा, अपना रास्ता नापो। मैं समझ चुकी कि एक बार जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके अपने पिता के घर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। हमारे समाज में लड़की को शादी करने का मतलब है अपने पिता के घर पर अपना अधिकार खोना। सचमुच परिवार माँओं का होता है। दरअसल
परिवार की सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो सास हो या माँ। पर इन सब के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? मेरी गलती कहाँ है? मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। शादी के बाद अगर ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है तो हमेशा सास को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अपनी माँ? बेटियां शादी के बाद अगर अपने पिता के घर लौट जाती है तो उसकी माँ द्वारा अधिक प्रताड़ित होती है। मेरी माँ तो कुछ सास से भी अधिक भयानक हो गई है। ससुराल से आने से पहले मेरी सास ने बोला था, बहू निकल जाओ इस घर से और अपनी ज़िंदगी जियो, कम से कम शांति तो रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा आने वाला जीवन अच्छा होगा। अपने पिता के घर लौटने के बाद मुझे लगा कि मेरी सास ने उस दिन मुझे श्राप दिया था। यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ, बल्कि जीवन और भी बदतर हो गया। बाद में मेरे जीवन मधुर हो गए तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद ही दिया था। मेरे जीवन में मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना मुझे मेरी सास से मिला। मैं अब भी उनके संपर्क में हूँ। कभी कभी वह मुझसे मिलने मेरे घर आती है। अब मेरा भरा पूरा परिवार है। मैं अपने बेटी, बेटे और पति के साथ खुश हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे पति एक बैंक में काम करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने जीवन में इतना अच्छा आदमी मिलेगा। मेरे जीवन का सपना सच हो गया है। मैंने एक खूबसूरत दुनिया का सपना देखा था, वह मुझे आज मिल गया है। एक कहानी न बताई तो कई बातें अधूरी रह जाएंगी। दरअसल उस दिन बस में जब बच्चा मेरी गोद में था तो मैं उस लड़की से बात करने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मीरा। फिर लड़की ने खुद ही कहा, मेरे भाई का नाम मदन है। कितना प्यारा नाम है। कहाँ गए थे? हम अपने मामा के घर पर थे। अब हम अपने पिता के साथ घर जा रहे हैं। तुम्हारी माँ नहीं आई? आंटी, हमारी माँ नहीं है। इतना कहकर लड़की का चेहरा लटक गया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके पिता, जो उसके बगल में खड़े थे, ने लड़की के चेहरे की ओर देखा और तुरंत अपनी जेब से टॉफ़ी निकाला और लड़की को देते हुए कहा, एक भाई को दे दो और एक खा लो। मैंने उन सज्जन से सॉरी कहा तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। मैं सचमुच समझ नहीं पाई थी। नहीं नहीं, ठीक है। फिर बस से उतरने का समय हो गया। जब मैं खड़ी हुई तो अजीब बात हुई। लड़के ने मुझे छोड़ा ही नहीं। उसने साड़ी का आंचल पकड़ रखा था और माँ कहकर रो रहा था। बस में लोग उसे देख रहे थे। उसने मुझे किसी भी तरह छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच उसके पिता समझाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में मेरा स्टॉप आया। अचानक छोटी लड़की बोली, आंटी, जब भाई छोड़ ही नहीं रहा तो चलिए ना हमारे घर, आप हमारी माँ जैसी लगती हो। इस एक शब्द ने उस दिन मुझे बांध दिया। मैं अपना स्टॉपेज छोड़ काफ़ी दूर चली आई। उस दिन मुझे अपने हृदय में 2 बच्चों की माँ की पुकार सुनाई दी। मुझे नहीं पता क्यों। मैं उस दिन उनके घर गई। उस दिन कंप्यूटर क्लास नहीं गई। दरअसल मेरा एडमिशन कंप्यूटर सेंटर में हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए कंप्यूटर सीखना ज़रूरी था। जिस तरीके से मुझे घर पर अपनी माँ की बातें सुननी पड़ती थी, मैं घर पर नहीं रहना चाहती थी। उस दिन मैं उन सज्जन के घर गई। उनसे पता चला कि उनकी पत्नी की 3 माह पहले मौत हो गई है। तब से दोनों बच्चे मामा के घर पर थे, लेकिन वह उन्हें ले आया क्योंकि वह उन्हें लंबे समय तक वहाँ नहीं रखना चाहता था। घर लाने के बाद भी उन्हें देखने वाला कोई नहीं है।
क्योंकि सज्जन के माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैं उनके घर से निकल रही थी तो लड़का रो रहा था, बहुत। लड़की कह रही थी, कल फिर आइए आंटी। तब से मैं स्वयं उनके साथ जुड़ गई। मैं कंप्यूटर क्लास में जाने के बजाय रोज वहीं जाती थी। हालांकि उनके पास बच्चों की देखभाल के लिए लोग थे। मैं उन सज्जन के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। जब मैं वहाँ जाती तो वह नहीं होते, क्योंकि वे बैंक में काम करते थे, इसलिए सुबह निकल जाते थे। मैं उनसे फ़ोन पर बात करती थी। धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया। बेशक मैंने उससे पहले उन्हें अपने अतीत के बारे में बता दिया था। फिर और क्या, 7 साल बीत गए। मीरा और मदन मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति कहते हैं, खुद कुछ करो, हर लड़की को स्वतंत्र होना चाहिए। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद अपनी ब्यूटी पार्लर खोला। अब यह सोचकर अच्छा लगता है कि मेरे साथ एक अच्छा इंसान रहता है और मैं अपने तरीके से जीने में सक्षम हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।